जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं वशीकरण का। मोहिनी आकर्षण कहा जा सकता है इसको। दोस्तों, प्रयोग बहुत सिंपल और सबसे आसान और मात्र एक दिन का है। कोई खास इसके अंदर विधि विधान नहीं है और कोई भी आसानी से कर सकता है। जैसा कि हम पहले भी अपने चैनल के ऊपर ऐसे प्रयोग दे चुके हैं। तो लगभग के अंदर कहा जाता है कि भय, डर लगने की आशंका है इसके अंदर। तो कोई कवच हो या फिर गुरु मंत्र हो, तो ऐसे में सुरक्षा जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों ये भी जरूरी नहीं है आपके लिए। जैसा कि हमने कहा, सिंपल और मात्र 1144 बार मंत्र पढ़ना है। विधि विधान इसका पूर्ण रूप से बताया जाएगा, क्या, कब, कैसे और कितना करना है, किस समय करना है, वो मुहूर्त कौन सा होगा जो एक दिन के अंदर इस मंत्र की आपको सिद्धि भी मिलेगी और आप इसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इस प्रयोग को दोस्तों आप 25 जनवरी, ये जो भी आ रही है, इस दिन कर सकते हैं सुबह 8:17 से लेकर 26 जनवरी सूर्य उदय तक। यह दिन दोस्तों गुरु पुष्य नक्षत्र लेकर आ रहा है। साल का पहला दिन है ये, ऐसा शुभ योग जिसे कहते हैं। इस योग के अंदर, जैसा कि हमने पहले भी कहा है काफ़ी वीडियोस के अंदर, कि अगर आपने कोई दीक्षा लेनी है, चाहे वो सात्विक है चाहे तंत्रोक्त है, इस दौरान ले सकते हैं। इस दिन ले सकते हैं किसी गुरु से। किसी गुरु ने कह रखा है कि मैं आपको फलानी दीक्षा या अमुक दीक्षा दूंगा, समय का इंतजार करो। अगर इस दिन उनके पास जाए और कहें कि मुझे इस दिन दीक्षा दे दीजिए, कि ये समय है, दोस्तों अगर आप दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, इस दिन मंत्र तेजी से भी कार्य करेगा और उसकी ऊर्जा भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। तो इस दिन दोस्तों करना क्या है, आपने सुबह 8:17 से लेकर सूर्य उदय से पहले, ये याद रखिएगा। हालांकि 26 जनवरी तक का सूर्य उदय तक का समय है, आपको 25 जनवरी को ही सूरज डूबने से पहले ये प्रयोग करना है। करना क्या है, लाल आयरन का पौधा, जो कि नॉर्मल, आपको चाहे आप देहात में रहते हो वहाँ तो नॉर्मल मिल जाएंगे। अगर आप शहर में भी रहते हो तो जो नदी नाले होते हैं उनके आसपास, तालाब के आसपास कहीं यह पौधा मिल जाएगा बहुत आसानी से। इंटरनेट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। लाल कलर का हो दोस्तों, इसमें हरा भी आता है, काला भी आता है, याद रखिएगा। उसकी पत्तियां रेड कलर लिए हुए होंगी पौधे की। छोटा पौधा हो या थोड़ा सा बड़ा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है आपने, जैसे कि 25 तारीख को आपको ये पौधा चाहिए, उससे पहले इस पौधे को कहीं भी तलाश लें और तलाश के वहां पर उसका पूजन करें। अगर आपको लगता है इस पौधे को दोस्तों एक ही बार में जड़ समेत उखाड़ना है, तो याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि इस पौधे को आप एक ही बार में जड़ समेत उखाड़ लेंगे, जिस दिन आपको ये प्रयोग करना है उस दिन उखाड़ना है। पहले से इसकी तलाश रखें, एकदम से जाएं और पौधा मिले और ऐसी जमीन में हो जहां से आप उखाड़ ना सकें, तो वो भी सही नहीं है। सारी जो आपकी मेहनत है सफल नहीं होगी, मिट्टी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ऐसे पौधे का चुनाव कर लें और उसका रोज पूजन करें। हफ्ता पहले देखा है तो हफ्ता पहले, 10 दिन पहले देखा है तो 10 दिन पहले। और अगर आपको लगता है कि ये पौधा एक ही बार में, एक झटके में नहीं उखड़ेगा जड़ों के साथ, तो वहां पर पानी डालना शुरू कर दें उस पौधे को। उस मिट्टी के चारों ओर पानी डालना शुरू कर देंगे, यानी कि जो पौधे के चारों ओर की मिट्टी है, एक एक हाथ जितने, वहां पर मिट्टी को गीला करना शुरू कर दें रोजाना। उससे दोस्तों मिट्टी मुलायम भी हो जाएगी और जड़ें जो है पौधे की ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं होती हैं, बहुत जल्दी उखड़ जाएगा। इस तरीके से पूजन करें उसका, यानी कि पूजन बोले तो दूध दीप करें, हल्दी चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं
वनस्पति देवता को प्रार्थना करें कि हे वनस्पति देवता, अमुक प्रयोजन के लिए, मोहिनी शक्ति के लिए, किसी को अनुकूल करने के लिए, वशीकरण करने के लिए इस पौधे के जड़ की आवश्यकता है, मुझे इस पौधे की आवश्यकता है कि पूजन स्वीकार करें, और मैं जिस दिन लेने आऊँ इसको पूर्ण शक्तिकृत करके इसे प्रदान करें मुझे। ऐसा बोलकर आपने एक दिन पहले, या तो याद रखें 25 जनवरी से एक दिन पहले यानी 24 को ये पूजा देनी है और सेम शब्द दोहराने हैं वनस्पति देवता को। और या फिर रोजाना भी पूजन दे सकते हैं, उसमें कुछ भी ना बोले सर मेरी पूजा स्वीकार करें वनस्पति देवता, इतना बोलकर धूप दीप करके हल्दी और तिलक करें, हल्दी का कुमकुम का तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं पौधे के ऊपर और जल देते रहें। अब 24 तारीख को दोस्तों आपने सूरज डूबने से पहले पहले इस पौधे को उखाड़ लेना है। उस दिन आपने ये बोलना है कि मुझे इस पौधे की आवश्यकता है अमुक कार्य के लिए, उखाड़ कर ले आए। उसके बाद दोस्तों जो उसकी जड़ है वो तोड़ ले। अब 25 तारीख को 8:17 से लेकर और सूर्य अस्त होने से पहले आपने करना क्या है दोस्तों, सामने एक बाजोट लगा लेना है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा, लाल ही रंग का आसन, ये आपने बैठना है विराजमान होकर। धुले हुए कोई भी कपड़े डाल सकते हैं, उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर आपका खुद का मुख हो। उसके बाद उसके ऊपर भगवान भैरव या माँ काली की फोटो, मूर्ति, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए उसकी स्थापना देनी है। उनके सामने किसी प्लेट में, पात्र के अंदर छोटे से उस जड़ को रखना है। अब उसको जो जड़ है आपके पास, 1 जड़, 2 जड़, 3, 5, 10 जितनी भी हैं वो आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों भगवान का या माँ का, जिसका भी फोटो रखा आपने, उनका पूजन दें, तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। सेम उस जड़ का भी पूजन करें, दीपक जलाएं देसी घी का या सरसों के तेल का। उसके बाद धूप दीप कोई भी कर सकते हैं, धूप बत्ती। अब यहाँ पर काला हकीक माला, काले हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, 1144 बार जप करना है दोस्तों, और सिर्फ एक ही दिन करना है, याद रखिएगा। इसके अलावा अदर डेज में कोई व्यक्ति वीडियो देखता है तो सिर्फ होली, दिवाली, ग्रहण, शिवरात्रि या फिर से अगर कोई ऐसा गुरुपुष्य योग आता है, रवि पुष्य योग आता है, तो ऐसे में दोहरा सकते हैं। मंत्र सुन लीजिए दोस्तों जिसका आपने जप करना है। ओम नमो काल भैरव, काली रात, काला आया आधी रात, चले कतार बांधू तुम बावन वीर, पर नारी सो राखे सिर, धाती धरी के वाको लाओ, सोती हुए जगा के लाओ, बैठी हुए उठा के लाओ, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना, याद रखिए, 1144 बार। एक माला हो जाए जब आपकी, एक फूक लगा देनी है जड़ के ऊपर, फिर दूसरी माला, इसी तरीके से 11 माला कंप्लीट करनी है टोटल आपने। हर माला के बाद एक फूक जड़ के ऊपर लगाते जाए। इस तरीके से जड़ जो है अभिमंत्रित हो जाएगी। टोटल 1144 मंत्र बस, और उसी के अंदर ही प्रयोग ये सिद्ध भी है, सफल भी है। अब इस जड़ को छाया में सुखा लीजिए। याद रखें, जब आप सुखाने के लिए इस जड़ को रखेंगे तो किसी भी ऐसी इस तरह की छाया पर छाई ना पड़े जो कि मंथली साइकिल से हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने संभोग किया हो, नहाया धोया ना हो, ऐसे व्यक्ति का हाथ ना लगे, परछाई ना पड़े, खंडित हो जाएगा सब। तो ऐसी जगह रखें उसको जहाँ पर किसी की नज़र भी ना पड़े। जिस समय सूख जाए जड़, सूखने के बाद इसको चूर्ण कर लें, पीस लें। इसको पीसने के बाद दोस्तों एक चुटकी भर 7 बार अभिमंत्रित करें इसी मंत्र से। कभी भी इसके बाद आप मंत्र पढ़ते हैं नहीं पढ़ते कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में अगर कोई ग्रहण आ जाता है, याद रखें आपने जो प्रयोग करना है उस प्रयोग से पहले पहले अगर कोई ग्रहण आ गया, होली आ गई, दीपावली आ गई,
सेम प्रयोग आपने दोबारा दोहराना है। यहां पर बस आपको पौधे की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जड़ आपके पास ऑलरेडी है। जो है उसी को अभिमंत्रित कीजिए सेम विधि विधान से। शक्तिकृत भी होगी वो, और उसकी ऊर्जा जो है बढ़ेगी खत्म होने की बजाय। लेकिन दोहराएं जरूर, नहीं तो जो किया हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। 7 बार अभिमंत्रित करके उसको पीस लें, जो चुटकी भर इसकी भस्म बनेगी। या तो किसी के कपड़े पर डाल दें या किसी के सिर पर डाल दें। जिसके ऊपर भी डालोगे दोस्तों, आजीवन आजीवन पीछे पीछे भागती फिरेगी, कोई भी क्यों ना हो। प्रयोग भी करोगे तो बहुत सोच समझ के करना, ये भी याद रखें। आप चाहोगे तो भी पीछा नहीं छूटेगा। आप ये सोचे कि ये मैंने क्या कर दिया। जो भी करें बहुत सोच समझ कर। आसान दिखेगा प्रयोग, और कोई भी चाहेगा ट्राई कर लेते हैं, आजमा लेते हैं। प्रयोग सिद्ध है दोस्तों, और ऐसे शुभ मुहूर्त के अंदर ऐसे प्रयोग किए जाएं तो और लाभदायक होते हैं। प्रयोग आजमा के देखें एक बार, और जो भी अनुभव आपका कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।